हमारी बहुत सारी सिस्टर हैं जो स्पंज बेक करने के लिए रखती हैं तो टॉप उनका चिपचिपा हो जाता है या कभी क्रैक आ जाता है या कभी सिंक कर जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करेंगे कि क्यों होता है। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को जब भी स्पंज बेक करना होगा, अगर आप चूल्हे पे करते हैं तो आपको भी मेरी तरह पहले ही प्रीहीट करना होगा। 5 से 10 मिनट पहले आप है ना अपने पतीले को प्रीहीट करने के लिए रख दें। अगर आप ओटीजी में करते हैं तो उसे भी आपको पहले प्रीहीट करना होगा। ऐसा नहीं कि चूल्हे पे करते हैं तो करना है, आप ओटीजी में कर रहे हैं तो तुरंत रख देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको दोनों ही पहले ही 5 से 10 मिनट पहले प्रीहीट करने के लिए रख देना है। और यहाँ पे मैं स्लो फ्लेम पे ऑन करके रख दी हूँ और स्लो पे ही रखना है। पूरा केक हमारा स्लो पे ही बेक होगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रीमिक्स के बारे में बता दूं कि अगर आप लोग सीख रहे हैं तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर के इंग्रेडिएंट से ना सीखें, क्योंकि आप स्टार्टिंग में घर के इंग्रेडिएंट से सीखेंगे तो थोड़ा है ना आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। कभी क्या होगा कि आपका परफेक्ट स्पंज बना और कभी नहीं बना, दोनों ही चांसेस रहते हैं उसमें, क्योंकि स्टार्टिंग में उतना आइडिया नहीं रहता है हमें। उतना हम भले वीडियो देख के ही बना रहे हैं तो टेक्सचर का अंदाजा नहीं कर सकते हैं, चीज़ों का हमें उतना आइडिया नहीं रहता है। तो आप जब बनाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि आप केक नहीं बना पाएंगे। तो स्टार्टिंग में ना आप है ना रेडीमेड ही यूज करें और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये 1 kg पैकेट, 2 kg, हाफ kg सब में ही अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको 5 kg ही लेना पड़ेगा। मुझे ज्यादा रहता है बनाना इसलिए मैं 5 kg का ले आती हूँ, नहीं तो नॉर्मल है ना ½ kg से स्टार्ट है। तो आप छोटी पैकेट लाकर बनाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं है ना इसे वेट करके दिखा रही हूँ। नॉर्मल मैं कब से ही मेजरिंग कर लेती हूँ, लेकिन मैं सोची आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा वेट करके भी दिखा दूँ। तो यहाँ पर मैं 150 ग्राम तक का लूंगी। और आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग 150 ग्राम लेंगे प्रीमिक्स और चॉकलेट अच्छा डालेंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि अगर आप इसमें डार्क कंपाउंड ज्यादा यूज करेंगे तो आपको है ना यहाँ पे प्रीमिक्स थोड़ा कम लेना होगा। और ये मेरा ½ kg ही बनने जा रहा है। और आपको है ना मैं ये पूरा केक बनाकर भी दिखाऊंगी। वैसे ये केक थोड़ा सा वेट में ज्यादा बनने वाला है फ्रेंड, क्योंकि इसमें फॉन्डेंट का वर्क रहेगा जो मैं ये स्पंज बना रही हूँ, तो वो क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा केक में। और यहाँ पर मैं प्रीमिक्स भी थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। नॉर्मल जब मैं ½ kg का बनाती हूँ ना तो 120 या 130 ग्राम ही लेती हूँ, क्योंकि है ना मैं चॉकलेट अच्छा यूज़ करती हूँ, इसलिए वो मेरा केक है ना वैसे भी वेट में ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग चॉकलेट कम यूज़ करने वाले हैं तो आप प्रीमिक्स इतना ही लें। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच ऑयल डालती हूँ। और ऑयल आप है ना कोई भी स्ट्रॉन्ग से फ्लेवर वाला नहीं लें, जैसे कि सरसों का तेल हो गया या मूंगफली का हो गया, ये सारी चीजें आप नहीं लेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आपके केक में भी उसकी स्मेल आएगी। मेरा ये खुद का पर्सनल तजुर्बा है, इसके लिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैं खुद एक बार ट्राई करी थी और वो है ना स्मेल केक में भी आ रहा था। तो आप लोग इसमें है ना ऑयल डालने के टाइम पे याद रखना। और आप लोग ये भी मत सोचना कि ऑयल स्किप ही कर दें, वो कर देंगे ना तो आपका ये स्पॉन्ज जो बनेगा वो काफी ड्राई बनेगा। तो ये बात का आप ध्यान देंगे कि आपको ऑयल डालना ही डालना है, आप वो पार्ट स्किप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो स्पॉन्ज तो फूगेगा लेकिन आपको ना उसका टेक्सचर अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर है ना मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ बैटर बना रही हूँ। और आप लोग मुझे देखेंगे हमेशा मैं चम्मच से ही करती हूँ, लेकिन इस बार विस्कर से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 1 महीना मैं केक नहीं बनाई हूँ, तो मेरा उससे पहले का ही ये प्रीमिक्स है। तो क्या रहता है थोड़ा गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो अगर आपका भी ऐसा गुठलियाँ पड़ गया है तो आप छान लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप छान लें। अगर आप नहीं छानते हैं तो इससे क्या रहता है ना, वो अच्छे से लम्स वगैरह कुछ भी नहीं बनता है, जो गुठलियाँ बनने का चांस रहता है ये वाले विस्कर से ना एकदम परफेक्ट हो जाता है। वैसे तो आप एनी टाइम इसी से करें तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर आप चम्मच से भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद करती हूँ लेकिन इससे जल्दी होता है। और अगर आप चम्मच से करेंगे ना तो थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। अब मैं इसे निकाल दूंगी क्योंकि इसमें लम्स वगैरह आप कुछ भी नहीं है। और जैसा मुझे रनिंग चाहिए मैं है ना वो चम्मच की हेल्प से कर लूंगी, क्योंकि मुझे है ना चम्मच से ही आदत है, इसलिए मुझे उससे उतना जमता नहीं है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पानी डालकर चम्मच से है ना इसे करूंगी। और जो मुझे टेक्सचर चाहिए वहां तक हम मुझे करना है, तो आपको भी बताऊंगी कि कितना चाहिए, क्योंकि इसे ना बहुत ज्यादा रनिंग करना है ना बहुत ज्यादा थिक करना है। और अगर आप लोग इसे थिक कर देंगे तो आपका स्पॉन्ज है ना थोड़ा सा ना हार्ड रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन परफेक्ट जो आप है ना बैटर बनाकर डालेंगे वो स्पंज के मुकाबले में ये हल्का सा हार्ड रहेगा। तो इसके लिए आप लोगों को परफेक्ट पानी डालना है। ऐसा मत सोचें कि अगर ये पतला हो जाएगा तो मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा रनिंग भी नहीं करना है, नहीं तो अगर आप बहुत ज्यादा रनिंग कर दिए तो ये बेक होने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, क्योंकि पूरा पानी ड्राई होगा उसके बाद ही आपका स्पॉन्ज अच्छा परफेक्ट बनेगा।
तो ये देखिए, और आपको है ना ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। कभी-कभी क्या होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं, तो टॉप हमारा चिपचिपा हो जाता है और खाली ऑयल ज़्यादा डालने से ही चिपचिपा नहीं होता है। अगर हम इसे बेक करने के लिए रख रहे हैं और उसे टाइम लग गया बेक होने में, जो हीट चाहिए थी हमारे स्पॉन्ज को वो नहीं मिली, तो भी हमारा टॉप है ना चिपचिपा हो जाता है। तो ये बात का आप ध्यान देंगे कि अगर आपका एक बार हुआ चिपचिपा, तो दूसरे बार है ना आप उसे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हीट देंगे। या कभी-कभी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, जैसे हम 1.5 केजी, 2 केजी, 1 केजी का बेक करते हैं, तो भी टाइम ले लेता है, तो भी टॉप हमारा थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि उसे उतना हीट मिलता नहीं है, जितना उसे चाहिए रहता है। और यहाँ पे मैं टिन में ना ऑयल डालकर ग्रीस कर ली हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे बटर पेपर भी लगा सकते हैं, मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप बिगिनर हैं तो यहाँ पर बटर पेपर ज़रूर लगाएं, वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, या तो मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप है ना इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितना फ्लोइंग है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रनिंग भी नहीं है। अगर 9-10 का आपका आगे पीछे होता है तो कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है। और इसे है ना अब हम बेक करने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बताऊंगी आप लोगों को कि बहुत सारे लोगों में ना क्रैक आ जाता है। तो क्या होता है ना कि वो एक्स्ट्रा हीट मिलती है, वो सडनली है ना वो फूगना शुरू कर देता है और फिर है ना वो बाद में पचक जाता है, ऐसा नहीं है। तो जब आप है ना इसे एक्स्ट्रा हीट देंगे ना, तो वो वही होता है कि बीच में ना क्रैक आ जाता है। तो आप ध्यान दें कि आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है। और यहाँ पर मैं डाल दी तो रिकॉर्ड नहीं की, तो वापस से मैं आप लोगों को खोल के दिखा रही हूँ। और इसे है ना आप 25 मिनट के बाद एक बार चेक करेंगे, और अगर आपका हो गया तो ठीक, नहीं तो आप इसे 5 से 10 मिनट का फिर टाइम देंगे, जैसा आपको लगे कि ये कितने मिनट में हो जाएगा। और फिर टूथपिक डालकर आप चेक करेंगे, आपका अगर टूथपिक क्लियर आता है तो आपका हो गया। फिर आप इसे निकाल लेंगे और किसी टॉवल वगैरह से ढक कर इसे रख दें ठंडा होने के लिए, आराम से छोड़ दें। जब ठंडा हो जाए ना उसके बाद ही आप केक बनाएं, क्योंकि गरम-गरम में जब हम इसे डिमोल्ड करते हैं या बनाते हैं तो उतना बेस्ट नहीं रहता है, लेकिन इमरजेंसी में कभी-कभी बनाना पड़ जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा कितना परफेक्ट रेडी हुआ है फ्रेंड। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन।